Hey guys, welcome back to my channel. I am Avishi and I have completed my first year of BTech, first year of my college. So I can tell you all the things that I wish I should know before so that I didn't have ruined my first year. मतलब मैंने अपना फर्स्ट ईयर पूरा कम्प्लीटली तो बर्बाद नहीं किया है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो मैंने फर्स्ट ईयर अपना बर्बाद करा ही है। तो अब बात करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है। मुझे नहीं पता आपको अपने मन का कॉलेज मिला है, मन का कॉलेज नहीं मिला है, बट द वन थिंग और वन टिप आई वांट टू गिव यू, जैसा भी कॉलेज मिला है, चाहे वो आपके मन का है, आपके मन का नहीं है, कैसा भी कॉलेज है, जस्ट मेक श्योर कि आपके जितने भी कॉलेज लाइफ के ईयर्स हैं, जैसे जो बीटेक है उनके लिए 4 ईयर्स का होगा, जिनका 3 ईयर्स का है उनका 3 ईयर्स का, जिनका 5 ईयर्स का उनका 5 ईयर्स का, आप अपने कॉलेज के पर्टिकुलर ईयर को पूरा फुल तरीके से इंजॉय करें, अच्छे से लिव करें और मतलब अपनी कॉलेज लाइफ को मेमोरेबल बनाएं, बिकॉज कॉलेज लाइफ यू विल गोइंग टू रिमेंबर फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, तो बात करते हैं जो चीज़ें मुझे लगता है मुझे पहले पता होती बिफोर माई कॉलेज, सो मैं थोड़ी मिस्टेक्स कम करती हूँ। द फर्स्ट पॉइंट, योर कॉलेज इज़ नॉट गोइंग टू बी द कॉलेज दैट यू सी इन बॉलीवुड ने हमें बहुत ही कॉलेज दिखा रखा है कि कॉलेज में फेस्ट होते हैं, ये होता है, ऐसे हीरो की तरह आपकी एंट्री होगी, आप बहुत पॉपुलर होंगे, जब मन चाहे तब बैग उठाओ निकल जाओ कॉलेज से, जब मन चाहे तब अपना क्लास में एंट्री ले लो, जब जो मन चाहे दिल करो। ऐसा कुछ नहीं होता है कॉलेज में, मैं बता रही हूँ सच्चाई, ऐसा कुछ नहीं होता है कॉलेज में। आपको कॉलेज के सर्टेन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कॉलेज इज़ नॉट लाइक कि आपका जब मन करा आप आ गए, आपका जब मन करा आपने लेक्चर छोड़ दिया। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में, जैसे मेरे कॉलेज में जो हमारा फर्स्ट ईयर था, उसमें हमें एक पर्टिकुलर अटेंडेंस क्राइटेरिया 75% हमें फुलफ़िल करना होता था। उसके बाद अगर हम कॉलेज बंक भी करते थे तो उसमें हमारी जो क्लास कोऑर्डिनेटर होती थी वो कभी कभी हमारे पेरेंट्स को भी फ़ोन कर देती थी कि आपके बच्चे ने ये पर्टिकुलर क्लास बंक करी है। तो कॉलेज में ये सब भी होता है, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड एज वेल। सेकेंड पॉइंट, योर SGPA मैटर्स, SGPA/CGPA मैटर्स, बट स्किल्स मैटर्स द मोस्ट। बीटेक में पहले SGPA CGPA मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते थे, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी स्किल्स एंड योर कोडिंग स्किल्स। मार्क्स से भी ज़्यादा आपकी स्किल्स, कोडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, ये सब कुछ मैटर करता है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सब कुछ बस स्किल्स मतलब मार्क्स से हो जाएगा, असाइनमेंट कर लो, एग्ज़ाम निकाल लो, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू शुड हैव योर स्किल्स। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसकी जो पर्टिकुलर स्किल्स है उसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप प्लेसमेंट पाने की रेस में बाकी लोगों से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। हाँ, द थर्ड पॉइंट इज़ एक्सपेंसेस, पैसे। जब आप कॉलेज जा रहे हैं, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो फिर तो आपको सारा अपना एक्सपेंसेस खुद ही देखना पड़ेगा। पेरेंट्स सिर्फ पॉकेट मनी दे देते हैं और उसका वो कैसे स्पेंड करना है वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम टू अ हॉस्टलर, और हॉस्टल में आप कैसे अपना पैसा बचा सकते हैं और कैसे स्पेंड कर सकते हैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगी। इफ़ यू वांट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं जो डे स्कॉलर्स होते हैं, आपको भी आपके पेरेंट्स सिर्फ पॉकेट मनी देंगे, जिसको आपको आने जाने का खर्चा, कैंटीन में कुछ खा रहे हैं उसके लिए, कॉलेज फेस्ट के लिए, सब में कैसे बचाना है, कैसे स्पेंड करना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो अपने एक्सपेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहें। फोर्थ पॉइंट इज़ लर्न टू से नो। स्कूल में तो अगर दोस्त हैं, दोस्तों ने बोला ये काम कर दो, आपने बोला चलो ठीक है कर देते हैं, बट कॉलेज में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कॉलेज में आपका बहुत बड़ा सर्कल होगा, अगर फ्रेंड्स बोल रहे चलो आज पार्टी करने चलते हैं, आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, अगर आपको अपना पढ़ाई पे फोकस करना, देन यू शुड लर्न टू से दैम नो। ऐसे नहीं है जो दोस्त ने बोला पीयर प्रेशर में आके वही कर रहे हैं। अपनी बाउंड्रीज़, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी लिमिट्स सेट कीजिए एंड डोंट एवर क्रॉस देम इन 4 ईयर ऑफ कॉलेज। इसलिए यू शुड लर्न टू से नो। Your one yes can make things more worse, so just learn to say no to the person. फिफ्थ पॉइंट, कॉलेज में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे क्लब्स होंगे, सोसाइटीज़ होंगी, टेक फेस्ट होंगे, बहुत सारे डिफरेंट फेस्ट भी होंगे, सब कुछ होगा। किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटना है, सब में पार्टिसिपेशन करना है, बट दैट शुड नॉट अफेक्ट योर अकेडमिक्स। सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, ये नहीं है कि सारी सोसाइटीज़ सारे क्लब्स में नाम लिखवा दिया, इससे तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सारे सोसाइटीज़ क्लब्स का इंटरव्यू दीजिए, उनके हेड से मिलिए, बात करिए, पता करिए आपको किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, और जिस भी आपको सोसाइटी या क्लब में इंटरेस्ट लगे, गो एंड चूज़ दैट क्लब।
और रही बात टेक फेस्ट और फेस्ट की, तो ये यूजुअली 2-3 दिन ही होंगे, ठीक है। हमारे फर्स्ट ईयर में जैसे टेक फेस्ट हुआ था, सेकंड ईयर में हमारा कॉलेज फेस्ट हुआ था, सॉरी फर्स्ट सेम में हमारा टेक फेस्ट हुआ था, सेकंड सेम में हमारा कॉलेज फेस्ट हुआ था। मैंने दोनों में पार्टिसिपेट किया। 2-3 दिन के होते हैं एंड दे लिटरली मेक यू लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स। जब मैंने अपने कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट किया तो मैंने 2 प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, पिक्चर परसेप्शन एंड जस्ट अ मिनट जैम। और उन दोनों में मैंने इतना ज़्यादा नई चीज़ें सीखी, मैं इतने ज़्यादा नए सीनियर्स के साथ कनेक्ट कर पाई, दैट वुड वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सो आपसे मैं यही कहूँगी, कोई भी काम हो और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, किसी के लिए भी नहीं बोलना है, सब में येस बोल के सब कुछ ट्राई करना है, बिकॉज आपके पास सिर्फ ये 4 ईयर्स ही हैं। 6th पॉइंट, मेक कनेक्शंस विद द सीनियर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सीनियर्स, और ऐसा नहीं है उन सीनियर्स के साथ जिनको अपना फ्यूचर नहीं पता। मेक कनेक्शंस विद द सीनियर्स जो आपको हेल्प करेंगे टू टेक इंटर्नशिप्स, टू टेक प्लेसमेंट्स, टू हैव कनेक्शंस आउटसाइड द कॉलेज, टू बिल्ड कनेक्शंस। इसलिए सीनियर्स के साथ कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सीनियर्स के साथ कनेक्ट रहेंगे तभी आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कनेक्शंस बिल्ड करना, इन सब में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, now talking about the next point, which is a relationship is not everything in the college. कॉलेज जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए हम कॉलेज आए। नो, दिस नॉट शुड बी अ प्रायोरिटी। academics, having a secure job, having a secure future should be a priority. ऐसा मैं मना नहीं कर रही हूँ कि रिलेशनशिप में मत आइए, इट्स वेरी अनयूजुअल थिंग और सही नहीं है, नथिंग लाइक दैट, बट relationship should not distract your mind, should not distract you from your future. Your priority, your primary goal should be your future. Next point, choose your friends and friend circle wisely. आपके नेक्स्ट 4 ईयर कैसे रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड ग्रुप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड सर्कल देन आप ज़्यादा कोडिंग, हैकाथॉन, इंटर्नशिप्स, नोइंग मोर अबाउट दी वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग, इन सब में इंटरेस्टेड होंगे। वहीं अगर आपका फ्रेंड्स ग्रुप ही बेकार है, दे आर मोर इनटू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड, तब उसमें ज़्यादा इंडल्ज होंगे। इसलिए चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिटिल अनयूजुअल बट आई थिंक यू शुड नो इट, दैट इज़ ड्रेसिंग सेंस। येस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे कॉलेज में तो कॉलेज ड्रेस है, हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 1 मंथ ही कैजुअल्स में जाना था, फिर हमें कॉलेज ड्रेस में जाना था। बट अगर आपके कॉलेज में कॉलेज ड्रेस नहीं है देन बी फोकस्ड टू योर ड्रेसिंग सेंस, योर ड्रेसिंग स्टाइल। ऐसा नहीं है कि अगर आपके कॉलेज में सब वेस्टर्न पहन के आ रहे हैं मीन्स आप भी वेस्टर्न में जा रहे हैं एंड यू आर नॉट कम्फर्टेबल इन इट। नो, दैट शुड नॉट बी द केस। अगर सब वेस्टर्न पहन के आ रहे हैं और आपको कुर्तियों में ज़्यादा कंफर्टेबलनेस लग रही है देन गो इन कुर्ती, whether it's a long kurti, whether it's short kurti, just go. Have confidence in yourself कि आप जो कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, you are looking pretty in your way. This is one of the most important thing that you should always maintain. और अगर आपके कॉलेज में कॉलेज ड्रेस है भी तो उसका भी मतलब ये नहीं हो रहा कि सुबह उठे कॉलेज ड्रेस पहनी और चलेगा बिना मुँह धुले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कॉलेज जा रहे हैं तो बी आर लिटिल प्रेजेंटेबल, बिकॉज कॉलेज में हम बहुत सारी चीज़ों में और ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। और फर्स्ट आप फ्रेशर्स होंगे, फर्स्ट मंथ होगा, कहीं ना कहीं फर्स्ट इंप्रेशन आपके ड्रेसिंग सेंस से ही पड़ता है, इसलिए ड्रेस प्रॉपरली एंड वाइजली। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज़ never ever compare yourself in 4 years of college. Yes, please never ever compare yourself with anybody. आप कॉलेज जा रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा, कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा, किसी के पास बहुत अच्छा फेस होगा, किसी के पास सिंगिंग क्वालिटी अच्छी होगी, डांसिंग क्वालिटी अच्छी होगी, कोई पढ़ाई में अच्छा होगा। बट इट डजेंट मीन्स आप अपने आप को सबसे कंपेयर करने लगे। डोंट एवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबडी। आप जो हैं आप उसमें परफेक्ट हैं, आपको जो चीज़ आती है वो हो सकता है दूसरों को ना आती हो, इसलिए कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है कॉलेज लाइफ में, क्योंकि अगर कंपैरिजन होने लगा तो इट विल अल्टीमेटली लेड टू द डिप्रेशन, इसलिए कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो एंड द फाइनल पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज़ एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ, मेक मेमोरीज, बिकॉज ये जो आपके कॉलेज के 3, 4, 5 जितने भी साल हैं ये कभी वापस नहीं आने वाले। एंड ये कॉलेज लाइफ आपको बहुत टाइम तक याद रहेगी। स्कूल के हमारे बहुत इंसिडेंट्स होते हैं हम भूल जाते हैं बिकॉज स्कूल बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, 12th तक चलता है,
बट एक कॉलेज लाइफ बहुत पर्टिकुलर टाइम तक होती है जो तुरंत निकलती है। जब एक सेमेस्टर शुरू होता है तो सेमेस्टर जब ख़त्म होता है तभी पता चलता है, बीच में कुछ नहीं पता चलता। इवन इफ़ आई वंडर माई सेल्फ, जब मैं अभी घर पे इस समय बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ, आई एम थिंकिंग कि इससे 1 साल पहले मैं इसलिए रो रही थी कि मेरे पास कॉलेज नहीं है, एंड आज मैं कॉलेज कंप्लीट करके आई एम शूटिंग दिस वीडियो। सो बहुत जल्दी टाइम निकलेगा, टाइम विल फ्लाई। So just be focused on to your college life, on to your dreams, on to your academics and give your best. अगर आपका मन करता है then do document your college life, recording करिए, vlogs बनाइए, have all the memories of your college life because that you will miss for sure in your life. Thank you. I hope you all enjoy watching this video. और अगर आपको किसी और भी वीडियो पे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए then do let me know in the comment section. Thank you. Have a wonderful day.